मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे क्योंकि वो हमारे विजन पे आए। पीटीआई ने आने से पहले दावे किए थे कि उनकी कैबिनेट्स तैयार हैं, सारी उनकी पॉलिसीज तैयार हैं, तो इट वाज अ ब्लफ। देखिए, हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो इमरान खान ने की है, ऐसे कप्तान ने की है जिसने हारना सीखा ही नहीं है, ना मायूस होना सीखा है, ना ही हम मायूस है। क्या आप लोग पंजाब में भी तैयारियां कर रहे हैं? माइनस बुजदार के लिए, तहरीक एतमाद लेके आने के लिए आप लोग तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राज न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकाबले से पहले ही सियासत में खूब गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। अभी तक इत्तेहादी ये फैसला नहीं कर सके कि उन्होंने अपोजिशन के साथ जाना है या हुकूमत के साथ ही खड़े रहना है, लेकिन इत्तेहादियों की जो टोन है वो ज़्यादातर अपोजिशन के साथ ही उनका झुकाव दिखाई दे रहा है। परवेज़ लाई ने पहले बयान दिया कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, अपोजिशन ने हमें वज़ारत आला की पेशकश की है। उसके बाद कल उन्होंने फिर अपना एक नया बयान दिया कि हम हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, लेकिन अभी तक इत्तेहादियों ने कोई फैसला नहीं किया। इसके साथ ही जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, सिंध हाउस में अरकान पार्लियामेंट को रखने के इंकशाफात हो रहे हैं। इमरान खान ने कह रहे हैं कि सिंध हाउस में बहुत सारे जो है पैसे चलाए जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल है क्या? और 28 मार्च को मुमकिन तौर पर वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। 23 मार्च को जब OIC का इजलास खत्म हो रहा होगा तो 25 मार्च से अपोजिशन आएगी लॉन्ग मार्च लेके। 27 मार्च को डी चौक पे जलसा करने जा रही है हुकूमत। ये सारी सूरत हाल क्या होगी? क्या हुकूमत रह पाएगी या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में अपोजिशन को कामयाबी होगी? इसकी सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त नून लीग की रहनुमा है बुशरा भट्ट साहिबा, रुकने सूबाई असम्बली हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सादिया सुहेल राना, आप भी रुकने सूबाई असम्बली हैं। हम आप दोनों से बात करेंगे ये सारी सूरत हाल जो चल रही है अभी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, इसमें कामयाबी किसको मिलेगी और कौन सी जमात कामयाबी हासिल करेगी? सबसे पहले मैं हुकूमती रहनुमा है सादिया सुहेल राना साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा मैडम, अगर इत्तेहादी आपका साथ नहीं देते तो फिर आप लोग कैसे कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इत्तेहादी जमातों के MQM के 7 वोट हैं, काफ लीग के 5 वोट हैं, बाकी मिलाजुला के परवेज़ लाई कह रहे हैं कि हमारे 17 वोट एक की तरफ जाएंगे और अभी फैसला नहीं हुआ। अगर ये अपोजिशन की तरफ जाते हैं मैडम, क्या करेगी हुकूमत? देखिए, इत्तेहादी जब इत्तेहादी बने तो हमारी टर्म एंड कंडीशन पे बने और उन्होंने ये एक अहद किया कि वो हमारे साथ इस पूरे टेन्योर में खड़े होंगे। अगर वो जाते हैं, छोड़ते भी हैं, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा हो, तो मैं समझती हूँ कि वो और तो कुछ हमारा नुकसान तो जो करेंगे वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात एक कमिटमेंट की होती है। जो लोग अपने कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरते, मैं समझती हूँ उनकी क्रेडिबिलिटी में शकूक हो जाती है। आइंदा कोई भी अलाइंस होगा तो लोग ट्वाइस सोचेंगे कि क्या ये अलाइंस जिनसे आप करने जा रहे हैं और जिन टर्म एंड कंडीशन पे क्या ये साथ चलेगा। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे क्योंकि वो हमारे विजन पे आए थे, मेरे प्राइम मिनिस्टर के विजन पे आए थे और कमिटमेंट के साथ आए थे। बुशरा भट्ट साहिबा, आप ये बताइएगा कि काफ लीग ये मान रही है कि उन्हें अपोजिशन की तरफ से वज़ारत आला की पेशकश की गई है। शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि परवेज़ लाई को वज़ारत आला देंगे पंजाब की। आपके अंदर लोग ये समझते हैं पार्टी में कि अगर वज़ारत आला काफ लीग को मिलती है तो फिर नून लीग को नुकसान होगा पंजाब में इसका? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें अभी ग्रेटर गुड को, ग्रेटर जो हमारा मकसद है PDM का, सब जमातों का मिल के उस पर फोकस करना चाहिए। मुल्क के जो हालात हैं वो इस तरफ पहुँच गए हैं कि ये इस तरह के सैक्रिफाइसेस अगर पार्टियों को करने भी पड़ें तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ जो हमारी इकोनॉमी का हाल है हमें उसको फोकस करना है, ना कि हमारी इंडिविजुअली पार्टी को सोचना कि जी क्या। क्योंकि ये हुकूमत ने जो अपनी कारकर्दगी 3 साढ़े 3 साल दिखा दी है, उसके बाद अगर मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क की मफाद के लिए डिसीजन लेनी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैडम, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और बकौल आपके कि इस वक्त मईशत की बदतरीन सूरत हाल है, मुल्क डूबा हुआ है, तो क्या नून लीग ये सारे बहरान से निकाल लेगी अपने मुल्क को और इस सूरत हाल को टैकल कर लेगी, मईशत को संभाल लेगी, कुछ बेहतरियाँ ले आएगी? इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क, लेकिन हमने पहले भी डिलीवर करके दिखाया। अगर हम जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह PTI ने आने से पहले दावे किए थे कि उनकी कैबिनेट्स तैयार हैं, सारी उनकी पॉलिसीज़ तैयार हैं, तो इट वाज अ ब्लफ और ये हमें देखने को भी मिला। और मेरा ख्याल है कि भरपूर अंदाज में नाकामी का उनको सामना करना पड़ा क्योंकि वो ब्लफ कर रहे थे। हमने अपने दौरे हुकूमत में ना सिर्फ ये बातें की बल्कि प्रूव करके भी दिखाया।
PMLN एज अ पार्टी हैज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, और हम पूरी कोशिश करेंगे। हम यही बात करते हैं कि जो अभी हाल है इकोनॉमी का वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बट हम टेकअप कर सकेंगे क्योंकि हमने पहले भी डिलीवर करके दिखाया और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी दिखाएंगे। सादिया सुहेल साहब, आप ये बताइएगा कि अभी परवेज लाई ने भी इंकशाफ किया कि 12 लोग अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं, और अपोजिशन के ये लोग जो इत्तेहादी जमातें हैं आपकी खास तौर पे ये कह रही हैं कि हुकूमत के अपने अरकान पार्लियामेंट उनके साथ नहीं खड़े, वो मुनहरिफ हैं। और अभी आप लोग भी कह रहे हैं कि जो 12 लोग आपके सिंध हाउस में हैं उनको भी हमने बाजियाब कराना है। तो ये सारी सूरत हाल क्या बनेगी? आपके अपने लोग, आप लोग गिनती कर रहे हैं कितने आपके साथ खड़े हैं? देखिए, एक तो हमारे माशरे में जो ये छांगा मांगा की सियासत जो है ये बहुत बुरी तरह इन पार्टियों में पनप गई है। अच्छा, जो लोग हम जैसे वर्कर या हम जैसे पार्टी के लोग जो नज़रिए पे आए हुए और इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं, मेरे ख्याल में वो तो कहीं नहीं जाते। और अगर जिनकी कोई कीमत लग जाती है तो फिर वो माजरत से ना उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है, ना उनकी लीडरशिप रहती है, ना उनकी वो फिर बकाऊ माल, तो फिर आपको पता है किसे कहते हैं और कीमतें किन की लगती हैं, ये आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। बहरहाल अब हमें सियासत से इस किस्म की चीज़ों को माइनस करना चाहिए और कुछ मेरिट और कुछ अखलाकियात को कायम करने की ज़रूरत है माशरे में। बुशरा भट्ट साहिबा, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इमरान खान ने भी कहा है कि सिंध हाउस में पैसों की थैलियां भर भर के बैठे हुए हैं और पैसा चला रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आप इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? देखें, ये तो सियासी डिबेट है और ये चलता फिरता ये है कि नेम कॉलिंग, ब्लेमिंग गेम, ये सब चीज़ें जो है अभी केओस सिचुएशन है, हुकूमत घबराहट का शिकार है और वो हर तरह के हरबे आजमाएगी। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कुर्सी का भी रिस्पेक्ट किए बगैर जिस किस्म की ज़बान लहजा इस्तेमाल किया है, उसके बाद ये तो छोटी बातें अगर इस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो सियासत का एक हिस्सा है और ये चलेगा इसी तरह। और मैं एग्री नहीं करती, इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उन्होंने किया है और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल उनके एंड की जो है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ हिज एंड। मैडम, तहरीक अदम एतमाद जो आप लोग वफाक में वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके गए हैं, इसका जब फैसला आ जाएगा कामयाबी या नाकामी का, इसके बाद क्या आप लोग पंजाब में भी तैयारियां कर रहे हैं माइनस बुजदार के लिए, तहरीक अदम एतमाद लेके आने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए जी, अभी एग्जैक्टली आपको प्लान ऑफ एक्शन बताना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, बिकॉज आपने देखा कि घंटे घंटे के उस पर इंटरवल्स के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक पार्टी नहीं डिसीजन मेकर, बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी डिसीजंस इन्वॉल्व हैं, तो मैं कुछ एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती। लेकिन येस, आफ्टर फेडरल ऑब्वियसली पंजाब की तरफ भी देखा जाएगा, वहाँ भी बुजदार हुकूमत ने जो नाअहली फैलाई है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। सादिया सुहेल साहिबा, अपोजिशन वफाक में तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब में भी माइनस बुजदार के लिए सरगर्म है और इसके बाद इनका रुख इसी पंजाब में ही आना है। और पंजाब में तो पोजीशन ज़्यादा मजबूत है अपोजिशन की, क्योंकि नून लीग की भी सीटें ज़्यादा हैं और तरीन ग्रुप सरगर्म है, अलीम ग्रुप सरगर्म है और वो सारे एक ही मुतालबा है कि माइनस बुजदार होना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो इमरान खान ने की है, ऐसे कप्तान ने की है जिसने हारना सीखा ही नहीं है, ना मायूस होना सीखा है। ना ही हम मायूस है, ना ही हमें किसी, जो हमें पूरा एतमाद है अपनी क़यादत पे, हम पूरे ज़ोर से खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला और खड़े रहेंगे। और अल्लाह चाहेगा, आप देखिएगा कि ये जो इस टाइम छांगा मंगा की सियासत में और ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ है, अल्लाह ताला इन्हीं को शर्मिंदा करेगा और हमें इंशाअल्लाह इज़्ज़त से सरखुरू करेगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बुशरा भट्ट साहिबा और उनके साथ सादिया सुहेल राना साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से हैं, दोनों अराकीन सूबाई असम्बली हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम यही बात कर रहे थे कि जो इस वक्त खूब गर्मा गर्मी है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों, अपोजिशन तो ये बात मान रही है कि उनके नंबर जो है वो पूरे हैं और हुकूमत को उन्होंने इस बार घर भेजना है, लेकिन वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी तक हर लम्हे ब लम्हे मुल्क की सूरत हाल जो है वो सियासी सूरत हाल बदल रही है। क्या होता है, इत्तेहादी किस तरफ जाते हैं, सही जो सिचुएशन है वो 23-24 मार्च तक क्लियर हो जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि तहरीक अदम एतमाद का क्या बनता है। नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेज़बान अदनान याकूब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।